स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है विचार शक्ति। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो जाहिर सी बात है वो उदास हो जाता है। उदास हो जाता है तो उसके जीवन में ऐसी तमाम परेशानियां आ जाती हैं जिससे वो लड़ने की क्षमता रखता है लेकिन लड़ नहीं पाता। तो अब जानना चाहूंगी कि वो खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहता है कि उसके जीवन में हजारों खुशियां आए, कैसे आ सकती है? देखिए, अगर किसी को बीमारी है और वो उदास रहने लगे या उसके घर वाले कहते हैं कि आप बहुत उदास हैं, तो सबसे पहले तो उसको ये समझना चाहिए कि उदास रहने से उसका फायदा नहीं, नुकसान ही है। उदास रहने से उसको जो बीमारी है वो कंटिन्यूस बढ़ेगी। आप भले ट्रीटमेंट कराते रहे, उससे जो फायदा होना है वो होगा। बट अगर आप उदासी को थोड़ा सा भी दूर करने की कोशिश करेंगे, उदासी को दूर करने के लिए मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। आपको कोई गाना अच्छा लगता है, आप वो गाना सुनो। आपको सिंगिंग, आपको जो अच्छा लगता है ना, आप 15-20 मिनट वो काम करो। आपको घूमना अच्छा लगता है, घूमने जरूर जाओ। कुछ लोग क्या है, बीमार है, घर में बैठे रहते हैं, वो बाहर निकलना भी नहीं चाहते। उनको कोई बोलता भी है नहीं, उनको बोलोगे भाई आपको डायबिटीज है, हाइपर टेंशन है, आप आधा घंटा घूमो, डॉक्टर भी बोलेगा, वो फिर भी नहीं जाते। उसका कारण क्या है कि वो अंदर से उदास हो गए हैं और वो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं कि अरे नहीं, इतने टाइम से तो ठीक हो ही नहीं रहे, अब क्या ठीक होंगे। बट उन्हें ये जानना चाहिए कि जितना असर दवाइयों का है उससे कहीं गुना ज्यादा असर उनके इमोशन का भी है। कि जैसे कि उनको जो बीमारी हुई है उसके साथ अगर वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे तो वो जो दवाई ले रहे हैं उसका ही इफेक्ट बढ़ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो वो हमारे हाथ में है कि हम कैसे ठीक हो जाए। हम अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो हमें भी खुशी से रहना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीमारी आना या नहीं आना ये हमारे हाथ में, भले कंट्रोल है या नहीं है, बट उसको ठीक करना हमारे हाथ में बहुत कुछ है। आप दवाई खा रहे हैं, दवाई के साथ सारे प्रिकॉशन कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, अपने मन को भी ठीक कर रहे हैं, तो भी ठीक हो जाएंगे। अब 2 ही कंडीशन में 2 लोगों को फीवर हुआ है। एक कहता है हाई फीवर, पता नहीं तो कैसा फीवर है, ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा कहता है कोई बात नहीं, फीवर है, थोड़ा सा प्रिकॉशन कर लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब उसमें क्या है कि वो ठीक भी जल्दी हो जाएगा। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, रिलैक्स करते हैं, कल तक ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग छोटी सी बीमारी को इतना बड़ा बना लेते हैं। अब उनको ये जानना चाहिए कि जब आप उसके बारे में इतना सोच रहे हो तो आप एक नई बीमारी को भी पैदा कर रहे हो। वो तब नहीं पता चलेगा, बट फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी। यानी कि अगर हम सोच हमेशा हमारे विचार ठीक रहने चाहिए। हम यही सोचें कि अगर हम ठीक होना चाहते हैं तो कैसे हो सकते हैं। दवाइयाँ हम खा रहे हैं लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस नहीं कर रहे हैं तो हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक होंगे भी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, टाइम पीरियड बहुत बढ़ जाएगा। अब देखो, आपका किसी का डाइजेशन खराब है, वो दवाई भी खा रहा है, बट साथ में जो परहेज बताया वो नहीं करे तो ठीक कैसे होगा। तो और दूसरा इमोशन का रिलेशन है। जब आप उदास होते हैं तो आप जो लाइफ में करना चाहिए वो नहीं करते। डिप्रेशन की अगर बात करें, डिप्रेशन कुछ है तो लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, ये आपका अंदर खुशी नहीं रही है, आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप छोटी सी बात में नेगेटिव ज्यादा सोचते हो, पॉजिटिव उसके पहलू को देखते नहीं हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। तो डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी मेमोरी है उसका कनेक्शन हमारे थॉट्स और वेस्ट थॉट से ज्यादा हो जाता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं या वेस्ट थॉट करते हैं तो आपकी मेमोरी लो होनी शुरू हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा सैड होते हो तब भी मेमोरी लॉस होती है और वीक होती है। उसी में जब आप खुश होते हो, बच्चों की मेमोरी क्यों ज्यादा खुश होती है, अच्छी होती है कि वो ज्यादातर खुश रहते हैं। उसी सिचुएशन में हम चले गए ना, हम बड़े हो गए हैं, बर्डन तो बढ़ गए, बट फिर भी टेंशन में रहते हैं, खेलते नहीं है, फिजिकल कुछ नहीं करते हैं। हमारे पास टाइम होता है, हम आधा घंटा टीवी देखने में लगाते हैं, आधा घंटा हम बाहर वॉक भी कर सकते हैं। फ्रेश एयर लेनी बहुत जरूरी है। उससे फिजिकल तो आपकी बीमारियां कम होती है, बट मेंटली आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी नेचर से मिलके बनी है, 5 तत्वों से मिलके बनी है। आप देखो, कभी भी आप नेचर के किसी भी तत्व के पास जाओगे, आप खुले आकाश की तरफ बैठो, आधा घंटा बैठो, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप कहीं पानी का सोर्स है, पानी का झरना है या नदी है, उसके पास बैठो, आप आधे घंटे में इतना अच्छा फील करेंगे, आपकी सारी टेंशन उदासी ऐसे हो जाएगी, उस टाइम आपको लगेगा यार सब कुछ ठीक है। तो मैं तो बताना चाहूंगा उन लोगों को, मान लो जिनको डिप्रेशन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, उनको ऐसा कोई स्पेस ढूंढना चाहिए, ऐसी जगह जानी चाहिए। आप पैसे दवाई में भी खर्च करते हो, आप घूमने जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ एक नेचुरल सोर्स हो। आप गार्डन में बैठो, आप पेड़ पौधों को देखो, फूलों को देखो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, यानी कि फैमिली टूर हम कह सकते हैं कि अगर वो फैमिली टूर अगर मंथली ना कर पाए तो वीकली करिए तो ज्यादा ठीक भी रहेंगे और उनकी जो सेहत खराब हो चुकी है, जिसे बीमारियों ने घेर लिया है, वो ठीक हो जाएगी। और ऐसे में डॉक्टर साहब ये जानना चाहूंगी कि
घूमने भी जाते हैं, सारे प्रिकॉशंस भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हो पाते। उसका कारण क्या है? देखो, कोई घूमने जाता है, फैमिली जा रही है इसलिए घूमने जा रहा है, पर मन से नहीं है। वो इसलिए जा रहा है कि फैमिली वालों के साथ चलना है। मेन बात देखो मन की है, बात जाने या ना जाने से फर्क पड़ेगा, बट आप जब जो चीज काम खुशी से करोगे, देखो मैं आपको बोलूं मैडम आपको ना खाना बनाना है, अब एक नॉर्मल खाना बनाओ प्रेशर से, एक बनाओ कि आपको जो बहुत पसंद है या किसी को खिलाना है डिश बनाओ, उसमें कहते हैं मदर के खाने में अलग टेस्ट आता है, फैमिली के घर के खाने में क्यों होता है कि उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं। तो जो काम आप गुड इमोशन के साथ करते हो उसका रिजल्ट बेटर ही आता है। बिल्कुल। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके विचार जो नकारात्मक हो चुके हैं आप चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तभी हम आपके लेकर आए हैं एक माइंड पावर वर्कशॉप, जिसमें आप तमाम आपके जो नकारात्मक विचार हैं कैसे आप सकारात्मक बना सकते हैं, कैसे आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, अपने वेस्ट थॉट्स को निकालकर कैसे आप खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं माइंड पावर सीडी अपने घर मंगवाना तो भी पॉसिबल हो सकता है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी उन्हीं नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो साहब, यहाँ पे विदा लेने का वक्त तो हो गया है अपने दर्शकों से, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल ही जानना चाहूंगी कि आजकल की लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो देखा जाता है नॉर्मली बच्चे हो, बड़े हो या फिर युवा पीढ़ी हो, हर कोई फास्ट फूड खाता है, लेकिन क्या हम, क्योंकि फास्ट फूड हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और ज़्यादातर फास्ट फूड की वजह से ही पड़ते हैं। अगर हम इस थॉट को ही रोक दें कि हम खाएं ही ना या फिर हमारे ये विचार जो है हमारे दिमाग में आए ही ना, तो कैसे हम वो कर सकते हैं? देखिए, फास्ट फूड की या किसी भी एडिक्शन की बात करते हैं तो खाने वाले को पता होता है ये नुकसान करेगा, बट वो अपनी मतलब क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर वो थोड़ी देर मेडिटेशन करे, मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हम बताते हैं वो सीखे, तो उससे वो अपनी इस हैबिट को काफी करेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो पता है उसको नहीं खाना चाहिए, दिन में सोचेगा नहीं खाऊंगा यार, फल खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, बट जैसे वो टाइम होगा या आ जाएगा वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हम इस थॉट को कम कर सकते हैं, इसको मतलब काफी हद तक हम सीमित कर सकते हैं अपने खाने को, क्योंकि कई बार क्या है, पता है कि हमें वेट रिडक्शन करना है, ये चीज नहीं खानी, डॉक्टर भी मना कर देता है, बट फिर भी लोग खाते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों से मिलके बने होते हैं, तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करते ही करते हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि मेडिटेशन के जरिए आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ना भी नहीं है, आप उसको बहुत शॉर्ट में अपना सेटिस्फाइड कर सकते हैं। मान लो आपको 2 बर्गर खाने की इच्छा है या आपका पेट 2 बर्गर में भरता है, तो आप बर्गर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेडिटेशन की वो टेक्निक अपना के आप आधे बर्गर में सेटिस्फाइड होंगे, आपको लगेगा मैंने 2 खा लिए, मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत माइंड को है। जैसे कोई भी एडिक्शन है, आप बर्गर खा के सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फेक्शन ब्रेन को मिलता है, बॉडी को मतलब नहीं है, आपके डाइजेशन को मतलब नहीं है। आप कुछ भी खा लो, आप घास खाओ तब भी वो भर जाएगा, आप पनीर खाओ तब भी भर जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको भरने से मतलब है स्टमक को, बट टंग को टेस्ट से मतलब है। तो ये सब चीजें टेस्ट पे हमारे माइंड को सेटिस्फाइड करती है, इसलिए हमें इसकी बार बार इच्छा होती है। दर्शकों, देखा आपने कि कैसे हम अगर चाहें फास्ट फूड अवॉइड करना तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप मेडिटेशन करके भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, फास्ट फूड नहीं आप खाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आप यहाँ पे आए, इतनी सारी बातों का आपने जवाब दिया। नमस्कार। नमस्कार दर्शक। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले यही आपसे कहूंगी कि आप भी माइंड पावर सीडी मंगवाना चाहते हैं, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं पर्सनली मुकेश कुमार शर्मा जी से मिलना तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।